आर्मी के लोग एक अलग दुनिया से आते हैं, वो जीवन में नौकरी करके आए, लेकिन मेहनत कश बहुत होते हैं, लेकिन मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है उनका परिणाम? उनके साथ भी वही होता है जो आम किसान के साथ हो रहा है। अगर वो एक्टिव हैं, जानते हैं कि उसका बाई प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं, तो वो तो कामयाब हो जाते हैं। बाकी जो चंद ऐसे होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं, बाकी का पता चलता है वो सब फेलियर हो गए। बेचारों ने बड़ी सारे जीवन भर मेहनत करी, बहुत थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके लाए, सरकार ने दिया, और वो एक बार लॉस हुआ, फिर वो दोबारा व्यवसाय करने की स्थिति में ही नहीं होते हैं। तो ये उनको तजुर्बा नहीं होता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है ना। आप समझिएगा, एक आदमी ने पूरी लाइफ नौकरी करी, पूरा जीवन अपने देश को दिया, और आके भी देश के लिए दे रहा है। हाँ बिल्कुल। अगर आके भी बेचारा बच्चे परिवार छोड़ के दीपावली होली ये तो सब उसका दुर्भाग्य मानेंगे आप। हाँ बेचारा जीवन निकल गया उसका। अच्छा, ये क्यों है? इसके पीछे कारण है। खाली आप इसका दोष व्यापारी वर्ग को नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी अनसिक्योर्ड खड़ा है, वो अनसिक्योर्ड खड़ा है। तो जब अनसिक्योर्ड है तो वो सोचता है कि भाई जब रिस्क मुझे लेना है तो मैं क्यों प्रॉफिट गिनूं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि केले जो पैदा कर रहा है या कोई फसल पैदा कर रहा है, उससे कोई उसकी संवेदना नहीं है जुड़ी हुई। वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए आया है, और वो अपना प्रॉफिट करता है और वो आगे गेन कर देता है, बस उसका मोटो ही ये है। जबकि ये चीज़ें हम लोगों में गलत है। 5 बजे ही ना, और ये चीज़ें गलत है, कुल मिला के ये नहीं होना चाहिए। किसान की वजह से हम सब लोगों का वजूद है, हम लोगों का वजूद किसान की वजह से है। सही मायनों में देखा जाए, अब तो चलिएगा बहुत सारे व्यवसाय चल गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आप देखिएगा पहले भी अगर यार आपके जितना भी बिजनेस चल रहा है उसका 90% किसान पे आधारित है। आप किसान को खत्म कर दो, सब खत्म हो जाएगा। ये जितने भी व्यवसाय हैं, पशुधन है, अब जितनी बेकरियाँ चल रही, मैं अभी गिनाता हूँ। बेकरी इंडस्ट्री टोटल किसान, जितने फूड प्लाजा सब टोटल किसान, होटल इंडस्ट्री किसान, सब कुछ तो यार किसान का है। राहुल जी आप साला वही मक्का का भुट्टा यहाँ से 2 रुपए का नहीं पकड़ेगा, 5 स्टार होटल में जाओ तो 250 रुपए का है। राहुल जी आप ऐसा समझिएगा, बहुत दूर की बात नहीं करूंगा मैं, बहुत छोटी सी बात आपसे कहूँगा। आपका गेहूं है, गेहूं आपका खेत से निकला, आटे में कन्वर्ट हुआ, तुरंत उसमें प्रॉफिट गेन हो गया उसका, और हमने पैसे कमा लिए किसान से ज्यादा, तुरंत। अभी बिस्किट तक तो हम बाद में पहुंचेंगे। पहले आप देखिए, आटा जो है, जो बेसिक नीड है, वही 30 रुपए किलो बिकता है, और 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो भाई साहब आपका गेहूं बिक रहा है। तो अब 10 रुपए की कॉस्टिंग आ गई, इतनी वेस्टेज हो गई उसमें सब कुछ। मतलब आप देखिए, उसने हाथों हाथ आपका 20% 30% जो भी उसे प्रॉफिट कमाना था उसने कमा लिया। ऐसे आगे जितना जो जिस तरीके से कंज्यूम करता चला गया, समझिए किसान का कोई है ना बेचारे का। नहीं, ये बात सच है, घुमा के कैसे क्या लो इसे। आप किसान, जब तक किसान संगठित नहीं होंगे, और संगठित जब तक हाँ बस ये प्रॉब्लम है, किसान इकट्ठा नहीं बैठता। बस किसानों में, किसान क्या है, वो अपने ही मतभेदों में उलझे हुए हैं कि ये मुझसे आगे ना हो जाए, वो मुझसे आगे ना हो जाए। पता चला तुम सबसे पीछे हो रहे हो सही बात है, आप सबसे पीछे हो रहे हो। यही कारण है किसानों के पीछे आने का कारण सबसे बड़ा है ये संगठन ना होने। आप देखिएगा देश में इतना बड़ा आंदोलन हो गया, कोई रिजल्ट ही नहीं आया उसका। प्रधानमंत्री जी ने इतनी कोशिश की, अब क्या गलत था क्या सही था, कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट होती, कुछ राज्यों में होती तो पता चलता, लेकिन पता चला पूरा देश जो है, अब कुछ राज्यों में अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता तो ये भी पता चलता उसके ड्रॉबैक क्या है। अपने देखो, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, हर आदमी अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। राहुल जी आप ये मत कहिएगा कि सरकार जो है किसानों के हित में नहीं है। अगर किसानों के हित में ना होती तो आज जितना आधुनिकीकरण है खेती के अंदर, वो हुआ तो है ही, सरकार के प्रयासों से ही हुआ है। अरे सरकार कोई भी रहे वो देश के हित की बात करती है, चाहे वो किसी की भी पार्टी की क्यों ना रही हो, हमें उस पर जाते ही नहीं साला। किसानों के लिए हितकारी सरकार जो भी आएगी उसका काम ही राष्ट्र के हित में काम करना है। हर चीज देखिएगा, अगर नहीं करती तो बदली जाती है, तो अपने हाथ में है। राहुल जी ऐसा होता है, शिक्षित आदमी, मेन बात है किसान को शिक्षित करना। देखिए शिक्षा जो है वो आदमी के अपने, शिक्षा सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होता कि आप पुत्तों को जाके BSc करवाओगे इस उम्र में, नहीं। पुत्तों को शिक्षित करना कि तेरी खेती को तू किस तरीके से करेगा। शाहजहाँपुर में इस बेल्ट में क्या बेहतर हो सकता है, आपने केला लगाया तो कोई अच्छे परिणाम आ रहे हैं ना, वरना गन्ना भी खड़ा है पास में, वो कुर्सी के बराबर है, और ये भी कट रहा है, तो गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं। तो सोचना कहाँ है, ये सोचना आपको है कि जीवन भर यहीं पे खैनी खा के बैठना है या कुछ बड़ा करके जाना, बच्चों के लिए कुछ करके जाना है। और बच्चों को भी नौकरी के तरफ मत लेके जाओ, अच्छा पढ़ लो नौकरी कर लो। अरे नहीं भाई, अच्छा पढ़ो, खेती करो, बढ़िया बिजनेसमैन बनो।
क्यों शर्मा जी? बिल्कुल सही कह रहे हो आप राहुल जी। पहले कहना पड़ेगा कि हम किसान हैं, गर्व से कहो हम किसान है। किसान हैं, और किसान कहने से ही नहीं, किसान बनना भी पड़ेगा। सरकार को, हर आदमी को एक कंपलसरी करना चाहिए कि वो अपने देश के जो कार्य प्रणाली है, जैसे अग्निवीर शुरू की 4 साल की है, ऐसी बच्चों को कंपलसरी करे। 3 या 4 साल के बच्चों को जॉब्स करनी कंपलसरी है, फोर्स में और चीज़ों में जिस योग्य वो हैं, और उसके बाद में उन्हें कंपलसरी भी करे। खेती भी आपके लिए कंपलसरी है, खेती जब भी आपको अपने खाने लायक मिलेगा, आप इसमें खेती कीजिएगा। 2-2 1-1 बीघे के सरकार को पट्टे देने चाहिए लोगों को, जिससे करें, उन्हें पता तो चले उसके मूल्य का, कि आपने पैदा क्या करा, आउटपुट। आजकल हालत ये है किसानों के बच्चों के कि दिल्ली से आएंगे घर, लड़का क्या कर रहा है, इंजीनियर साहब है, वो EMI पे ली हुई i20 लेके आएगा दिल्ली से, EMI पे पैंट, EMI पे मोबाइल, EMI पे लैपटॉप, और वो गांव में बिल्कुल ओहो इफ बट मगर हिंदी बिल्कुल नहीं, और बड़ा आदमी। ठीक है सचिन भाई, तुम तो गलत कर रहे हो, नहा लो। सही बात है। तुम तो गलत कर रहे हो। उसको 4 दिन आता है तो 4 दिन खेत में लेके जाओ, सही बात है। उसको समझा, कल को DM बनेगा, कप्तान बनेगा, कुछ और प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। शर्मा जी, कम से कम मैं अपनी बेटियों से काम क्यों करवाता हूँ? लोग मुझसे बोलते हैं तुम्हारी बेटी इतनी छोटी, 7 साल की है, 12 साल की है, पावर टिलर चलवा दिया मैं खेत में, ईख बुबादी करना। भैया जिस दिन कलम घुमाएगी ना बैठ के किसान के नाम पे, उसको पता होगा कि दर्द क्या होता है दोपहर का, गर्मी का। राहुल जी, कंपलसरी कर देना सरकार को चाहिए, ब्लड बैंक में कर देते अरे हैं। सरकार भी क्या क्या कर सकती है, तो खुद को सोचना है। लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ की। मैं किसी सरकार पर डिपेंड होने वाला आदमी नहीं मानता किसी को, मैं खुद नहीं हुआ। दुनिया रिटायर होके आती है, अपने बारे में सोचती है नहीं? मैंने सोचा क्या, निकल गया बस्ता उठा के। क्यों शर्मा जी? निकल गए झोला उठा के हम किसान पाठशाला में, समझा रहे हैं दुनिया को, दुनिया सम्मान दे रही है। अब मिला कि नहीं मिला सम्मान? राहुल जी, विचारधारा लोगों की एक दिन में नहीं बदलती, बदल रहे हैं, धीरे धीरे बदलेगी। बहुत हजूम साथ आ गया। ये आपका जो आंदोलन है, ये रंग लाएगा, थोड़ा समय लगेगा, हर चीज़ समय लेती है, और ऐसा नहीं है, लोग समझते भी हैं, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि मैं क्यों करूं, क्यों ना करूं, एक दूसरे का इंतजार करते हैं। ये क्रांति जो आपने शुरू की है, एक दिन जरूर आएगी और रंग भी लाएगी। और मैं आपके, मेरा मकसद है बच्चों को खेती में लाना। और मैं तो ये चाहूँगा कि ईश्वर करे ये क्रांति का जो है उदय उस तरीके से हो, उदय ऐसा हो कि महात्मा गांधी की तरह आपकी भी तस्वीर जब लगी हुई हो तो अरे लोग प्रभु। आपको याद कर रहे हो, किसानों का मसीहा। बस देखो, ये तो यहाँ तक तो नहीं पहुँचना है, ठीक है सर। बाकी है कि कोशिश में लगे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। नहीं, आपकी बहन जो है रंग लाएगी एक दिन। चलो ठीक है शर्मा जी, जय हिंद।